बाली बच्चों के साथ होली का मजा। सूरज की पहली सुनहरी किरण के साथ ही बाली निवास में हलचल शुरू हो गई। 11 साल की कीरत ने अपनी खिड़की खोली और ताज़ी हवा को महसूस किया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज होली है। वो भागकर 4 साल के छोटे भाई प्रबल के पास गई और उसे प्यार से जगाया। प्रबल अपनी आंखें मलते हुए तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आंगन में 12 साल की हरनूर और उसकी सहेली जेसलीन कुछ खास तैयारी कर रही थीं। उन्होंने ताज़े फूलों की पंखुड़ियां, हल्दी और चंदन इकट्ठा किया था। हरनूर ने जेसलीन से कहा, जेसलीन, आज हम सिर्फ प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे। दोनों सहेलियां मिलकर गेंदे के फूलों से पीला और गुलाब से गुलाबी गुलाल तैयार करने लगीं। नन्ही रहमत बाली एक कोने में खड़ी होकर अपनी बड़ी बहनों को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो रंगों की इन सुंदर टोकरियों को देखकर चकित थी। हरनूर ने मुस्कुराते हुए रहमत को अपने पास बुलाया और उसे फूलों की कोमलता दिखाई। रहमत ने एक पंखुड़ी को छुआ और खुशी से ताली बजाने लगी। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, प्रबल अपनी छोटी पिचकारी लेकर मैदान में कूद पड़ा। उसने मुट्ठी भर हरा गुलाल हवा में उछाल दिया और चिल्लाया, होली है। कीरत ने हंसते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रबल बड़ी फुर्ती से इधर उधर भागने लगा। पूरा आंगन रंगों के बादलों से भर गया। शोर शराबे और उड़ते हुए रंगों को देखकर नन्ही रहमत थोड़ी शर्मा गई और एक खंभे के पीछे छिप गई। वो रंगों से थोड़ी डरी हुई थी। जेसलीन ने उसे देख लिया और बड़े प्यार से उसके पास गई। उसने धीरे से कहा, डरो मत रहमत, ये तो खुशियों के रंग हैं। जेसलीन ने अपनी उंगली पर थोड़ा सा गुलाबी गुलाल लिया और बहुत ही कोमलता से रहमत के गाल पर एक छोटा सा टीका लगा दिया। रहमत को रंगों का स्पर्श बहुत अच्छा लगा और उसकी झिझक गायब हो गई। वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी और अब वो भी सबके साथ खेलने के लिए तैयार थी। अब नाच और गाने का समय था। ढोल की थाप बजते ही कीरत और प्रबल ने मिलकर भांगड़ा करना शुरू कर दिया। प्रबल ने कुछ ऐसे मज़ेदार स्टेप्स किए कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कीरत भी उसके साथ ताल मिलाकर नाचने लगी और पूरा बाली परिवार खुशी में झूम उठा। नाचते नाचते सबको भूख लगने लगी। तभी हरनूर और जेसलीन अंदर से ताज़ी बनी गुझिया और मिठाइयों की बड़ी थाली लेकर आईं। जेसलीन ने सबको पुकारा, आओ दोस्तों, पहले मीठा खाते हैं। सबने मिलकर गरम गरम मिठाइयों का स्वाद लिया, जिससे त्योहार का मज़ा दोगुना हो गया। खाने के बाद कीरत ने सबको पास बुलाया और एक ज़रूरी बात याद दिलाई। उसने कहा, याद रहे, हमें होली धीरे और सुरक्षित तरीके से खेलनी है। किसी की आंखों या कान में रंग नहीं जाना चाहिए। उसने रहमत के सिर पर हाथ रखा और समझाया कि प्यार और सम्मान के साथ खेलना ही असली होली है। सूर्यास्त का समय हो गया था और आकाश नारंगी रोशनी से भर गया था। थके हुए लेकिन बहुत खुश सभी बच्चे एक साथ सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्होंने सीखा कि होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि खुशी साझा करना और एक दूसरे का सम्मान करना है। प्यार और सुरक्षित तरीके से मनाई गई ये होली सबके लिए यादगार बन गई।